जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ लोक जन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजस्थान की कला और संस्कृति सम्मानित मंच, विद्वत साथी बंधुओं, जैसा कि हमारा विषय था राजस्थान की कला और संस्कृति। यदि हम कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो हमारे सामने कई विषय आते हैं। जैसा कि सवेरे खड़गवाल साहब बता रहे थे कि हम किसी को रॉ मटेरियल दे दें और उन्हें कहें कि आपको इसका निर्माण करना है, ये कला भी है और ये एक संस्कृति भी है। कला के रूप में यदि अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात जाती है मेरा जो विषय है वह राजस्थान में चित्रांकन शैली का विकास। राजस्थान में जो आर्ट हम आज देखते हैं, जो हमें समझ है जगदीश के मंदिर या गढ़गोर घाट की तरफ या हाथीपुर में पुष्पा हैंडीक्राफ्ट पर, इस जगह जो हमें आर्ट्स मिलते हैं, या नाथद्वारा में चला जाऊं तो शिलाजी की पचवाई देखने को मिलती है। इसका प्रादुर्भाव कब हुआ और जैसे जैसे हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा तो उसका ह्रास भी धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गया। मैं छोटी सी बात उदाहरण से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मेरा एक मित्र है जगन्नाथ पन्नालाल हैंडीक्राफ्ट, मोती चोटा में पोस्ट ऑफिस के सामने दुकान है उसकी। मैं जब बचपन में छोटा था, हम क्लास में साथ में पढ़ते थे, तो मैं उसको देखता था, अपने हाथ से गाय का चित्र बनाता था और उस चित्र को बनाने के बाद में उस गाय को चांदी के पताड़े के ऊपर चपड़ी से चिपका करके और उसको कनाड़ना। इन द सेम केस वह उसी चांदी के आर्ट को लेकर के भगवान के छत्र बनाता था, जो इस अंग्रेजों के टाइम में या वर्तमान समय के अंदर वो मशीन से बनने लगे। तो हमारी कला का धीरे धीरे ह्रास होना प्रारंभ हो गया। राजस्थान में चित्रकला शैली का प्रमाण 9वीं 10वीं शताब्दी के दृष्टिगत होता है। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मेवाड़ में दिखाई देता है। इसका सबसे पुराना उपलब्ध प्रमाण रावल तेज सिंह के काल से चित्रित शावक प्रतिक्रमण सूत्रवर्णी चित्र में है। इसको चित्रित करने वाले तुली कलाकार कमल चंद थे। इनका कमल शैली में विकास 16वीं सदी में चावंड शैली में महाराणा प्रताप के समय दिखाई देता है। इसमें राजस्थान के सभी चित्र और उनकी विशेषताएं आती है जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। उन्होंने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी शैली को भी रखा। यद्यपि कई विद्वान पेंटिंग्स में राजपूताना के अतिरिक्त बुंदेलखंड से लेकर गुजरात तथा पहाड़ी राजपूत द्वारा शासित रियासत क्षेत्र को शामिल करते हैं, परंतु आज व्यवहार में राजपूत के अंतर्गत केवल राजस्थान की शैली को ही स्वीकार किया जाता है। राजस्थान शैली में से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की धरोहर है। बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। जब धरोहर की बात आती है तो आज के 1-2 साल पहले, जब मुझे पता नहीं था कि लोक जन एक मैगजीन भी निकालता है, मैं चांदपुर में कहीं बैठा हुआ था और वहां पर छगनलाल जी चित्रकार, जो राजघराने के चित्रकार थे, उनका वर्णन आलेख आता है। वो बिल्कुल मेरे नियरेस्ट थे और जब मैंने उनको देखा, हमारे पास में कलर है, कपड़ा है, ब्रश है, और ब्रश भी किसके बने होते थे? गिलहरी की पूंछ के बालों के ब्रश बने हुए होते थे। उन ब्रश के द्वारा जो पेंटिंग्स बनाते थे, मेरे दादाजी की पेंटिंग्स आज भी मेरे घर में लगी हुई है। पर दादाजी के समय में उन्होंने एक गोल्ड, जो सवेरे वैसा बता रहे थे कि सोने के काम की पेंटिंग मिलती है, मेरे घर में आज भी बद्रीनाथ का एक चित्र है इतना बड़ा, जिसके अंदर 200 साल पुराना होगा, दादाजी के पिताजी ने खरीदा था, आज भी लगा हुआ। वो गोल्ड वास्तव में सोना था और उसके ऊपर वो छपाई थी। आज वो परिवेश बदलता गया, धीरे धीरे आज के समय में वही काम मिर्गान पे आ गया।
चांदी और सोने के मैदान पे आ गया, सोने के भरक कूट के और उसके हल बनाते हैं और उस हल को बना करके वह पेंटिंग बनाई जाती है। जब और उसके बाद जो पीतल पे आया, जो आपको रेडीमेड पाउडर मिलता है जिसके अंदर सरस मिला करके और उंगली से घोट के नारियल की क्या बोलते हैं जो पाउडी उल्टी के अंदर बनाया जाता है और उसके अंदर से वो पेंटिंग बनाती है। तो यह परिवर्तन जो आया, इसकी देन हमारी संस्कृति का लुप्त होता जा रहा है और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें पुनः उस जीवंत रूप में लाना चाहिए। अगर हम सोने के भरत के माध्यम से, सर प्लीज रोहित साहब, अगर हम सोने के भरत से पेंटिंग बनवाते हैं, जैसे सिन्हा जी की पेंटिंग बनवाई मैंने और उसको कहा मुझे प्योर गोल्ड में चाहिए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो प्योर सोना लगाएगा? उसकी गारंटी है जब वो उसको ओपता है और ओपने के बाद भी जो उसके ऊपर निखार आता है वही वास्तविक गोल्ड होगा। थैंक यू। आपने बड़ा व्यवहारिक अनुभव की बातें करी। उषा शर्मा मैडम आए आप